हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। आपको जुलाई लास्ट में आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ठीक है। लगभग 1 लाख वैकेंसी के आसपास है। इसमें यदि आपको सफलता पाना है तो मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे देखिए कि मैथ्स में यदि आपको बोला जाए कि 25 में 25 लाना है, देखिए, तो यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 25 नहीं आया, कम से कम आपको 27 28, देखिए 27 28 29 30, किसी किसी शिफ्ट में आपको 27 28 29, मतलब मैक्सिमम 25, मिनिमम 25 है। इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। यदि ग्रुप डी का पिछला 2018 का क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको हम दिखाएंगे जो 27 28 29 30, ठीक है, इसके आसपास क्वेश्चन आया हुआ है। किसी शिफ्ट में 27, किसी में 28, किसी में 29, किसी में 30 है। लेकिन आपको क्या करना, टारगेट आपको 25 में 25 फिक्स करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि 25 मैथ आएगा, लेकिन 25 से ज़्यादा मैथ आया हुआ है लगभग शिफ्ट में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको 25 में 25 मैथ कैसे लाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लेके कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा दोस्तों वो सितंबर में ही खत्म हो जाएगा। तो जुलाई का लास्ट वीक में आपका स्टार्ट होगा और ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो सितंबर में आपका खत्म हो जाएगा। मतलब कि 17 दिन में ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम आपका समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप पहले से भी तैयारी की हैं, आपका रिवीजन नहीं किया हुआ अच्छे से, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम वैसे क्वेश्चन सब भी लाएंगे, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपको कंप्लीट मैथ जो ग्रुप डी का है वो सारा का सारा आपको कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नज़र इस पर सिलेबस पे डालते हैं, फिर आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या आपको क्या क्या करना है आपको, ठीक है, ताकि मैथ्स और रीजनिंग में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो हमारा जो सिलेबस है इसमें 2 पार्ट में, एक अर्थमेटिक हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका क्या आपको यहाँ पे एडवांस मैथ है। दोनों को हम एक एक करके यहाँ पे टॉपिक को देखते हैं किसमें क्या आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक मैथ में क्या है कि बेसिक मैथ्स में आपको क्या आना चाहिए, आपको गुना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, भागा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक हो गया, ठीक है। आपको पहाड़ा टेबल कहाँ तक याद है वो आपको याद होना चाहिए। बेसिक मैथ्स में यही है आपको कि जितना भी आपका बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो भी टाइम बचे वो मैथ्स में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, ठीक है। टेबल कम से कम 1 से 25 तक याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। टेबल जो होगा दोस्तों कम से कम 1 से 25 तक आप टेबल याद रखिएगा, ठीक है। 1 से 25 तक टेबल याद रखिएगा। उसके बाद 1 से 30 तक, 1 से 16 तक आप क्यूब याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। उसके बाद 1 से लेके 30 तक, ठीक है, 1 से 30 तक आप क्या स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक है। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। 1 से 25 तक आपका ये टेबल हो गया, इसको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका 3 चीज बेसिक मैथ आपको कम से कम करके रखना है। बाकी बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, भागा हो गया, ये सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर ही है जिसमें भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का गुना होगा, ठीक है, भागा होगा, बढ़ते क्रम घटते क्रम में हो गया आपको। उसके बाद आते हैं बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास अभी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। चाहे एसएससी का क्वेश्चन, आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 सीबीटी 1 का तुरंत एग्जाम हुआ है, उसमें देख लीजिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये बोर्ड मास आपको अच्छी तरह से करना है आपको। फिर आपका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, भिन्न वाले जितना भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को यहाँ पे एक एक करेंगे। जितने भी नए क्वेश्चन, देखिए सीबीटी 1 में जो पूछे हुए क्वेश्चन है नए क्वेश्चन, और जो ग्रुप डी में है दोनों को मिला के हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक तथा करनी है आपका, ठीक है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद आपको नंबर, देखिए ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ, ठीक है। कौन कौन आपको, एक नंबर सिस्टम और दूसरा कौन है आपको एलसीएम एचसीएफ। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद एवरेज हो गया, एवरेज से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक आता है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है आपका। उसके बाद देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में 3 चैप्टर आपका आता है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन 3 चैप्टर कौन कौन हो गया आपको, यदि रेशियो पढ़ेंगे इसके साथ साथ एज भी हो जाएगा आपको, मतलब आयु संबंधी प्रश्न। उसके बाद एक पार्टनरशिप साझा जिसको बोलते हैं, ये 3 चैप्टर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं अब अगला पार्ट देखिए, यहाँ पे यहाँ तक आपको परसेंटेज है, ये पूरा का पूरा आपको परसेंटेज है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए आपका ये पूरा का पूरा परसेंटेज से रिलेटेड, आपको सारा क्वेश्चन आपको परसेंटेज से रिलेटेड करके बनेगा। पहला आपको परसेंटेज खुद का एक चैप्टर है, परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब आपको क्या हो गया, आपको लाभ हानि, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है लाभ हानि से भी ज्यादा क्वेश्चन, और डिस्काउंट, ये दोनों मिला कर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये दोनों का ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो नया क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में देखा गया है उसको भी करवाएंगे, ताकि यदि ग्रुप डी में आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको अच्छे से देखना है, जो नया क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है।
उसके बाद मिक्सचर में जो क्वेश्चन आपको जैसे आता है वैसे ही आएगा। उसके बाद टाइम वर्क का कुछ भी नया नहीं है, जो पुराना पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम ले रहा है दोस्तों टीसीएस ले रहा है, जब टीसीएस ले रहा है टीसीएस का ही क्वेश्चन बनाएंगे, टीसीएस के पैटर्न पे हम सारा एग्जाम को तैयारी करेंगे, सारा मैथ का क्वेश्चन जितना भी है इसके पैटर्न का आधार हम क्वेश्चन को तैयार करना है। उसके बाद पाइप हो गया दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ही आपको पाइप है, टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो पाइप भी आपका हो जाएगा। अब देखिए तीनों एक ही चैप्टर ये, यदि आप टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करते हैं तो इससे रिलेटेड आपका क्या हो गया, रेल से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न हो गया, बोट और स्टीम हो गया। तो ये भी आपको कुछ नया नहीं आया हुआ है, रेलगाड़ी में इस समय भी पुराना जो क्वेश्चन आया हुआ है वही सब आ रहा। लेकिन देखिए नया क्वेश्चन कहाँ का एंट्री हुआ है, आपका नंबर सिस्टम में कुछ नया क्वेश्चन एंट्री हुआ है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नया क्वेश्चन एंट्री हुआ है। बाकी बात कहीं कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारा जो पुराना जितने भी टॉपिक हैं सारा वही टॉपिक को कवर कीजिए, वही क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे था, इतना ये आपका अर्थमेटिक था, इतना कवर करना हमको अर्थमेटिक में। अब आते हैं हम एडवांस मैथ। अब देख लीजिए यहाँ पे एडवांस मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कि मेंसुरेशन है, ये आपको सबसे टॉप चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्यों ना आता, 2D आएगा और क्या आएगा आपको 3D आएगा। हमने इसका अच्छे से क्लास करवा दिया है दोस्तों, नहीं देखें तो आप पहले बेसिक से देख लीजिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। एक लाइव क्लास भी है किया हुआ, रिकॉर्ड वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद विदाउट फेस वाला जो हम पेन टैबलेट पे पढ़ाते थे पहले, वो भी हमने करवाया था। दोनों जो आपको अच्छा लगा है, दोनों में बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाया गया है, उतना कर लीजिएगा। 2D 3D आपको 100% गारंटी देते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन आपको कर लेना है। उसके बाद अलजेब्रा का हम पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, अलजेब्रा में चूंकि हम टॉपिक वाइज हमारे चैनल पे तो नहीं है, लेकिन CBT 1 का जितने भी क्वेश्चन पूछे सारा क्वेश्चन हमने करवाया है। ठीक है, उसको भी देख लेना। बाकी बात अलजेब्रा का हम टॉपिक वाइज कुछ कर देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ग्रुप डी में अच्छा खासा पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वीडियो हमारा बेसिक से लेके वहां तक अपलोडेड है, उस वीडियो का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार पहले उसको देख लीजिए, ताकि जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन पे आपको वहां से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन का भी किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री भी हमने बहुत सारे टॉपिक वाइज किया हुआ, चूंकि CBT 1 का जब एग्जाम हुआ था, CBT 2 के लिए हमने कुछ टॉपिक वाइज करवाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आप कम से कम उसको पहले देख लीजिए, फिर हम जो भी बचेगा फिर हम आगे करवाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का हमने वीडियो अपलोड नहीं किया अभी तक, एक भी वीडियो इसका अपलोड नहीं है, इसका हम पहले सबसे पहले कर देंगे ताकि हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको कवर हो जाए। जितना भी पुराना वीडियो है दोस्तों पहले उसको एक बार कवर कर दीजिए, उसके बाद हमको लगता है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी वीडियो हमारा अपलोडेड है वो कम से कम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी होगा। ज्योमेट्री का पूरा वीडियो अपलोड है, एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो फिर बताना है तो ग्रुप डी के लिए जो भी बताएंगे तो बताना है ये है, लेकिन एक बार जरूर आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कम टाइम बचा हुआ, क्योंकि अभी आपका जून लास्ट होने वाला है, लास्ट जुलाई से एग्जाम होगा। एक महीना लगभग मान के चलिए टारगेट है आपका, एक महीना में जी जो तैयारी कीजिए, बहुत ही आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कत था आपको दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, आप देख लीजिए। नहीं होता है एक बार कम से कम आप 8 या 9 वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, देखिए सिलेबस तो सबका ऐसी है, CBT 1 का तैयारी कीजिए, ग्रुप डी का कीजिए, SSC का तैयारी कीजिए, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन वही रहेगा, डाटा चेंज हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट में वही है, कोऑर्डिनेट इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, जो जिन्होंने CBT 1 CBT 2 एग्जाम दिया होगा उससे आप एक बार बात करके आप बात कर सकते हैं, क्या जितना ने सर नहीं पढ़ा उससे बाहर नहीं पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, 100% नहीं पूछेगा। अब आता है APGP का वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है। जिसका वीडियो अपलोड नहीं है सबसे पहले वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे, फिर टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा देंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे, जो भूल गए होंगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी वीडियो हमने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ, मीन मीडियन मोड का। ठीक है, एस्थेटिक्स का हमने किया हुआ, आप सबसे पहले इसको कर लीजिए। आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, यदि एक बात का ध्यान रखिएगा सिर्फ दोस्तों कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अभी ज़्यादा कुछ करना नहीं, इधर उधर भटकना नहीं है। तो ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर है, ग्रुप डी का प्रीवियस जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसका मैथ्स का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन देखिए। ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसका आप मैथ्स का क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग देख लीजिए एक बार, और साइंस के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, साइंस में क्या क्या करना है आपको। ये प्रीवियस ईयर है आपका जो 2018 का है, उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। और उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का क्वेश्चन बना लीजिए आप। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का मैथ्स का और रीजनिंग कर लीजिए।
इससे बाहर क्वेश्चन जो दोस्तों नहीं आएगा आपका, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। आप इतना कर लेते हैं। ग्रुप डी देखिए, ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी 51 को यदि दोनों को मतलब यदि आप मिला देते हैं, दोनों क्वेश्चन को एक जगह करके बनाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि कोई टॉपिक ही नहीं जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछा है। इसीलिए दोनों को आप यदि कवर कर लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर भी बना लिए होंगे, एनटीपीसी 51 का भी बना लिए होंगे। टॉपिक वाइज बनाइए, यदि आपको दिक्कत होता है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो भी आप बना लीजिए। हमारे पास दोनों का पीडीएफ अवेलेबल है। ग्रुप डी का तो अभी फिलहाल आपको उतना मतलब टॉपिक वाइज नहीं है, फिर भी हम वीडियो आपको टॉपिक वाइज ही देंगे। लेकिन सीबीटी 1 का क्वेश्चन बाइलिंगुअल हमारे पास उपलब्ध है, सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात, आपको वीडियो भी अवेलेबल है सारे सीबीटी 1 का जितना भी पूछा हुआ है। आप ये दोनों कर लेते हैं तो गारंटी है कि 100% आपका ग्रुप डी में मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आते हैं हम साइंस में थोड़ा सा, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा साइंस में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साइंस में। तो साइंस में 20 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, साइंस का 20 क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएगा, तो आप सबसे पहले ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर है ना, उसको एक बार पहले आप देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या किन किन टॉपिक से पूछा है। तो जो ग्रुप डी का था उसमें आपको पीरियडिक टेबल से डेली 3 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। पीरियडिक टेबल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता था दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल भी पूछता था 2 गो, ठीक है। न्यूमेरिकल भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछा था, लगभग आपको 5-6 क्वेश्चन यहीं पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको साइंटिफिक मिनिमम हो गया, पीएच मान हो गया, ठीक है, ये सब आपको। उसके बाद विटामिन से क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब था जो कि आपको एग्जाम में आया हुआ था। उतना सबसे पहले कर लीजिए, एक साइड में कर लीजिए, पीरियडिक टेबल को कवर कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन 100% आएगा ही। न्यूमेरिकल भी आएगा आपको क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको जैसे साइंटिफिक नेम हो गया, जैसे मानव का साइंटिफिक नेम हो गया आपको, ठीक है, बैल का साइंटिफिक नेम हो गया, पीएच मान, जल का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान, ठीक है, नींबू का पीएच मान, ये सब हो गया। बहुत सारा ऐसे टॉपिक है जो कि आपको याद रखने वाला है, ठीक है। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपको, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है आपको जो कि साइंस में पूछा गया था। इसका पीडीएफ जो पूछा हुआ था क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, साइंस का भी पीडीएफ 1 से 2 दिन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, उतना आप एक्स्ट्रा और कर लीजिएगा। साइंस आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। 9th-10th का यदि आप बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, 9th-10th का साइंस पढ़ लीजिए दोस्तों, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो बाकी बात आपका साइंस का ये था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा वीडियो आपको डेली आपको वीडियो अपलोड किया कर दिया जाएगा ग्रुप डी के लिए। आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पेड कोर्स नहीं है हमारा। ग्रुप डी के लिए जो 1 महीना बचा हुआ दोस्तों, हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि ग्रुप डी का एग्जाम आपको 100% अच्छे तरीके अच्छे मार्क्स से आपका हो। और आप जो भी तैयारी करें दिल से कीजिए, चूंकि 1 महीना बचा हुआ, मान के चलिए 1 ही महीना बचा हुआ। अब शादी उदी जो भी है आपके पास अगल बगल पड़ोसी भाई बहन का, तो शादी उदी छोड़ के अब एग्जाम में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत दिन के बाद आया। किसी का रिवाइज था, खत्म हो गया, फिर तैयारी करेगा, फिर खत्म हो गया होगा। तो सारा कुछ अब खत्म होते हुए मान के चलिए कि सारा कुछ नहीं था मेरे पास, अब हमारे पास 1 महीना बचा हुआ दोस्तों। इस 1 महीना में आप टारगेट कीजिए कि ग्रुप डी का एग्जाम 100% हमसे निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी बात हम आपके साथ हैं, जो भी दिक्कत होगा हम आपको फुलफिल करेंगे, मैथ और रीजनिंग में खास करके दोस्तों। और बाकी बात साइंस में जितना तक हेल्प हो सकेगा हम साइंस भी हेल्प करेंगे। देखिए हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान लगाइएगा और करेंट अफेयर्स भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं करेंट अफेयर्स जो ग्रुप डी का 2018 में आया था ना, तो ग्रुप डी में जो करेंट अफेयर्स आया था, किन किन मैटर पर ज़्यादा आया था, देखिए क्या क्या आया था। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर पे जो आया था क्वेश्चन, किस राज्य का चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद गवर्नर था, आपको सीईओ था, फाउंडर था। उसके बाद इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन सब, मतलब जो कि मेन टॉपिक था आपका ये आवा था। आस पड़ोस का जो देश था उसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, सब क्वेश्चन मुद्रा से रिलेटेड, मतलब 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन ऐसा था जो कि रेगुलर पूछ रहा था, ठीक है। एक बार ग्रुप डी का आप कम से कम 5-6 सेट प्रीवियस ईयर पर एक बार उठा के देख लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। 1 महीना का लास्ट टाइम है, यही आपको लास्ट टाइम ही फाइनल टाइम है, आपको फाइनल रिजल्ट देगा, यही लास्ट टाइम है आपका, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। आपका जो कंटेंट होगा, हमारा कंटेंट आपके साथ आपके सहयोग करेगा। हमारे दो जो कंटेंट होगा आपके एग्जाम में, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से हमसे बताइए, हम जरूर आपको फुलफिल करेंगे वो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।